दोस्तों, आज से करोड़ों वर्ष पहले जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब हमारी पृथ्वी पर पेड़ों का राज हुआ करता था। फिर मानव उत्पत्ति के बाद पेड़ों को काटा गया, इसलिए बहुत से जंगल नाश हो गए। फिर भी आज बहुत से जंगल मौजूद है। इसमें से सबसे पहले आता है टेंगा जंगल। टेंगा जंगल 1,22,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल जंगल है। ये इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एशिया से लेकर रशिया, कनाडा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कुछ हिस्सा एंटार्कटिका में भी छूता है। इसका क्षेत्रफल भारत और अमेरिका के क्षेत्रफल जितना है। इसका मौसम बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। इसलिए दूसरे नंबर पर आता है अमेज़न वर्षावन। अमेज़न वर्षावन अमेज़ोनिया या अमेज़न वन के नाम से जाने जाने वाला चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है, जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला है। यह बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, जिसमें 55 लाख वर्ग किलोमीटर पर वर्षावन खड़े हैं। यह क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। वनों का अधिकांश भाग ब्राज़ील की सीमा में है। इसके बाद पेरू में 13% और अन्य देशों की कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में ये वन फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के कई राज्यों और विभागों का नाम इन वनों के आधार पर अमेजोनास पड़ा है। विश्व के कुल वर्षावनों का लगभग आधा भाग यही और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाली वनों में यही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेज़न के वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। गीले उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध बायो में है और अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका और एशिया में गीले जंगलों की तुलना में लगातार अधिक प्रजातियों समृद्ध है। यहाँ पाई जाने वाली पिरान्हा मछली काफ़ी प्रसिद्ध है। अमेज़न वर्षावन में अद्वितीय जैव विविधता है। दुनिया में 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक अमेज़न वर्षावन में रहती है। यह दुनिया में जीवित पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियों, दसियों हजार पौधा और कुछ 2000 पक्षियों और स्तनधारियों का घर है। आज तक कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियों, 2200 मछलियाँ, 1200 चारण पक्षियों, 427 स्तनधारियाँ, 428 उभयचरों और 378 सरीसृपों का वैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। सभी पक्षी प्रजातियों में से 5 में से एक अमेज़न वर्षावन में पाया जाता है और मछली प्रजातियों में से 5 में से एक अमेज़ोनिया नदियों और नदियों में रहती है। वैज्ञानिकों ने अकेले ब्राज़ील में 96,660 और 1,28,843 अकशेरुकी प्रजातियों के बीच वर्णन किया है। 2001 से एक अध्ययन में पाया गया कि इक्वाडोर के वर्षावन का 1/4 वर्ग किलोमीटर 1100 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का समर्थन करता है। पौधों की प्रजातियों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक 1999 में एक अध्ययन में पाया गया कि अमेज़न वर्षावन की 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 90,719 टन जीवित पौधे को हो सकते हैं। औसत संयंत्र बायोमास 356 प्लस 47 टन प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। आज तक इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक हितों के पौधों की अनुमानित संख्या 4,38,000 प्रजातियों को पंजीकृत किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है कोंगो वर्षावन। अमेज़न वर्षावन के बाद कोंगोलियन वर्षावन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। यह 6 देशों में है और इसमें दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय का 1/4 हिस्सा शामिल है। गोबन कोंगो गणराज्य उत्तरी और मध्य लोकतांत्रिक गणराज्य को कवर करते हैं। कोंगो और दक्षिणी और मध्य अफ्रीका में कुछ हिस्से कोंगोलियन वर्षावन बड़ी संख्या में वनस्पतियाँ और जीवों का घर है, जिसमें 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और 10,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियाँ शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में दुनिया की 1/4 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ
है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइमेट प्रजातियों में से एक है। पश्चिमी तराई गोरिल्ला का घर है। प्राइमेट्स की कई अन्य प्रजातियों भी है, जिनमें चिंपैंजी, ब्लैक कोलंबस बंदर, लाल कोलंबस बंदर और ओलेरी बबून शामिल हैं। दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम में जंगल, सूखे वन, सवाना मोज़ेक, सूखे जंगलों, सवाना और घास के मैदानों की एक मोसाई में परिवर्तित हो जाते हैं। पश्चिम में कांगोलियन वन, तटीय निचले गिनी जंगलों में परिवर्तन हो जाते हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी कैमरून से दक्षिणी नाइजीरिया और बेनिन तक फैले हुए। इन वन क्षेत्रों में कई समानताएं हैं और इन्हें कभी कभी निचले गिनी कांगोलियन जंगलों के रूप में जाना जाता है। पूर्व में तराई या कांगोलियन वन, उच्च भूमि अल्बर्टाइन गिफ्ट पर्वतीय जंगलों में परिवर्तित है। नंबर 4 पे आता है वाल्डिवियन जंगल। वाल्डिवियन समशीतोष्ण चिली और अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर एक पारिस्थितिक क्षेत्र है। यह नवउष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। जंगलों का नाम वाल्डिविया शहर के नाम पर रखा गया है। इस वाल्डिवियन समशीतोष्ण वनों की विशेषता उनके बांस, पर्ण के घने भंडार और कुछ पर्णपाती नमूनों के साथ ज़्यादातर सदाबहार एंजियोस्पर्म पेड़ों का प्रभुत्व है। हालांकि शंकुधारी पेड़ भी है। ये जंगल भी बहुत अद्भुत है। बाद भी एक और दूसरा जंगल आता है बहुत बड़ा। पर आता है टोंगास वन। दक्षिणी पूर्व अलास्का में टोंगास राष्ट्रीय वन 16.7 मिलियन एकड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय वन है। इसका अधिकांश क्षेत्र समशीतोष्ण वर्षा वन है और इतना दूर है कि यह लुप्तप्राय और दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का घर है। टोंगा, जिसका प्रबंधन संयुक्त राज्य वन सेवा द्वारा किया जाता है, इसमें एक अलेक्जेंडर द्वीप समूह की द्वीप, टिजार्ड और ग्लेशियर और तट पर्वत की चोटियाँ शामिल है। इसके बाद आता है हमारे भारत देश का सुंदरवन डेल्टा वन। सुंदरवन जंगल 6 नंबर पर आता है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैला बंगाल की खाड़ी में मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह में सुंदरवन बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे दलदल में भरे हैं। इस दलदली जंगल में ऊंची नीची संकरी खाड़ी में यहाँ नर पक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। सुंदरवन में बहुत ही अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर है और सुंदरवन डेल्टा वन का सुंदरी मैंग्रोव के नाम पर पड़ा। इस क्षेत्र में नदियों सुंदरवन का नाम सुंदरी मैंग्रोव के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में नदियों, संकरी खाड़ियों और खाड़ी तिरछी सहायक नदियों का विस्तार है। सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। यह जंगल 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुहासे की चादर से ढका हुआ ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक आवास। इसके बाद 7 नंबर पे आता है ट्रॉपिकल वर्षा वन। दक्षिण चीन, वियतनाम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक क्षेत्र दक्षिणी पूर्व चीन और उत्तर पूर्वी वियतनाम की पहाड़ी तटीय क्षेत्र को कवर करता पारिस्थितिक क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर और हैनॉन द्वीप के साथ तटीय मैदान को भी कवर करता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व है, जिसमें स्थानिक और संकटग्रस्त दोनों प्रकार की प्रजातियां उच्च स्तर पर है। नंबर 8 पे आता है डेड ट्री वर्षावन। वर्षावन ये जंगल जिनमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, अर्थात जहाँ न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा के बीच मानसूनी कम दबाव का क्षेत्र, जिसे वैकल्पिक रूप से उत्तर उष्णकटिबंधीय संस्कृति क्षेत्र का नाम से जाना जाता है, कि पृथ्वी पर वर्षावनों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका है। विश्व के पशु पौधों की सभी प्रजातियों का कुल 40 से 75% इन्हीं वर्षावनों का मूल प्रवासी है। यह अनुमान लगाया गया है कि पौधों, कीटों और सूक्ष्म जीवों की कई लाखों प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान किनाबालू राष्ट्रीय वन। किनाबालू राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाता है। 1964 में मलेशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान। ये मलेशिया की पहली विश्व धरोहर स्थल है, जो दिसंबर 2000 में यूनेस्को द्वारा अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के लिए निर्मित है
और 326 पक्षी प्रजातियों और लगभग 100 स्तनपायी प्रजातियों और 110 से अधिक भूमिध्वज प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की 4500 से अधिक प्रजातियां हैं। के बाद सबसे लास्ट 10वें नंबर पर आता है मिंडोनाबिलो क्लाउड फॉरेस्ट। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित इस जंगल को दुनिया का सबसे ठंडा जंगल मानते हैं। ये जंगल अमेज़न जंगल से कुछ ही दूरी पर स्थित है।